अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो इसके अंदर 50% से ज़ायद का जो है गेन वो नज़र आ रहा है। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों के लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें, और साथ में आपसे ये जो अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नज़र आ रही है ये आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले अपनी अचीवमेंट आज के दिन की आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो तीन स्क्रिप्ट थे जिनके अंदर हमारी अचीवमेंट थी। तो SNGP था फर्स्ट स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हमारी बाइंग थी 32.46 से लेकर 34.46 की रेंज के अंदर ये हमारा बाइंग जोन था। और फर्स्ट टारगेट इसका 36.18 का था। तो आज मॉर्निंग के अंदर इससे भी प्राइस ऊपर चली गई थी। तो जो है इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट टारगेट था ये अल्हम्दुलिल्लाह SNGP के अंदर जो है अचीव हो चुका है। तो ये सारे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारा नेटसोल। तो नेटसोल में हमारी बाइंग थी 99 से लेकर 103 की रेंज के दरमियान। और जो फर्स्ट टारगेट था हमारा 110 रुपये का। तो आज मॉर्निंग में इसने जो है इसी लेवल को जो है अचीव किया है। तो उसके बाद आई थिंक इसने जो क्लोजिंग है वो नेगेटिविटी में दी है। तो उसके साथ हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इस नेटसोल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। और लास्टली अगर हम देखें तो TRG था। तो TRG में हमारी बाइंग थी 100 रुपये से लेकर 109 रुपये की रेंज के अंदर। और फर्स्ट टारगेट हमारा 119 रुपये का था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो है मॉर्निंग में जो है ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आप लोगों को भी मिलती ही रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। और चार्जेस जो है इसकी मंथली फीस 3000 है। लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ के लिए जो ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो नुकसान इसका यही है कि आपको वन टाइम जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और फ़ायदे अगर ये देखे जाएँ तो जैसा कि आज आप लोगों के साथ शेयर किए, इस तरह इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जैसे जैसे आते जाएंगे अचीवमेंट्स वगैरह तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और ऑलरेडी भी अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उनमें ऑलरेडी मैं कोई ना कोई अचीवमेंट जो है अपनी शेयर करता रहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी जिस स्क्रिप्ट के अंदर नज़र आ रही है वो है हस्कुल पेट्रोलियम। तो हस्कुल की अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक न्यूज़ भी है कि इसका जो है वाइटोल जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसके साथ इसने जो है पार्टनरशिप वगैरह कुछ की हुई है। तो बाकी ये है कि न्यूज़ भी है। तो जो है न्यूज़ के ऊपर मैं जो है ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं जो है देखता हूँ कन्फर्मेशन मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर मिले तो उसी के ऊपर जो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो प्राइस एक्शन के ऊपर अभी हम चलते हैं। तो न्यूज़ भी इसकी चल रही है मार्केट में, और साथ में अगर प्राइस एक्शन के ऊपर हम देखें तो इसको जो है काफ़ी अरसे से मैं वॉच कर रहा था। वाच इसको मैं कर रहा हूँ जब ये रिसेंटली इसके अंदर एक रैली बनी थी जहाँ पे इसकी प्राइस जो है तकरीबन 3.5 रुपये से उठी है। और हाई जाके इसने लगाया था 7.5 रुपये का। तो यानी आपने डबल से भी प्राइस इसकी जो है ऊपर चली गई थी। तो उस टाइम से इसको मैं वेट कर रहा था। तो इसके अंदर यहाँ के अंदर बाइंग नहीं की मैंने, इसको मैं वेट कर रहा था कि प्रॉपर कन्फर्मेशन इसके अंदर मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी नज़र आए तो उसके अंदर फिर हम दोबारा बाइंग करें। तो आज वो जो है अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट्स के ऊपर एक इसके अंदर फॉर्मेशन बन रही है फ्लैग पैटर्न की। तो इस फ्लैग पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो ये इसका प्रीवियसली पोल है जो कि स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है, और ये आगे फ्लैग की जो है वो बॉडी है। तो यहाँ के ऊपर इसका जो है ब्रेकआउट लेवल है 6 रुपये 90 पैसे के राउंड अबाउट इसका जो है रेजिस्टेंस थी। तो आज के दिन इसने इसी को जो है सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया है। तो उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका जो है ये फ्लैग पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें तो रिसेंटली प्राइसेस की 7 रुपये 34 पैसे की है। अगर हम इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट की बात करें तो वो 10.5 रुपये के जो है राउंड अबाउट हमारे पास इसका टारगेट जो है वो बन रहा है। तो नीचे अगर हम मज़ीद कन्फर्मेशन की बात करें जो हमें सपोर्ट कर रही हैं कि इसके अंदर बाइंग की जाए, एक तो जो है जो मोस्टली लोग आप लोग जो है मोस्टली न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एक न्यूज़ भी इसकी बड़ी पॉजिटिव है। दूसरी प्राइस एक्शन के ऊपर इसने फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट किया है। तीसरी अगर हम कंफर्मेशन देखें तो जितने भी इसके EMA है 250 25 सभी से प्राइस जो है ऊपर है, जो कि स्ट्रांग अप ट्रेंड को जो इंडिकेट कर रही है। बाकी अगर हम 20 का और 5 का EMA देखें तो इसके अंदर जो है इसने गोल्डन क्रॉसओवर भी जो है जनरेट किया हुआ है। आज की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर इसने गोल्डन क्रॉस जो है इसके अंदर जनरेट किया है। और मज़ीद अगर कन्फर्मेशन में जाएँ तो नीचे हमें वॉल्यूम्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज का वॉल्यूम अगर हम देखें तो 55 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 5.5 करोड़ का वॉल्यूम इसके अंदर एक दिन के ऊपर लगा है, और वो भी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो ये वॉल्यूम्स भी हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे मैगडी को देखें तो मैगडी का भी आज के दिन ही जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ है।
और साथ में RSI को देखें तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो ये मल्टीपल जो है कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं चार्ट्स के ऊपर, जो कि हमें इसके अंदर स्ट्रांग बाइंग सिग्नल जो है इंडिकेट कर रही हैं कि इसके अंदर बाइंग की जाए। तो अगर टारगेट्स की बात करें तो ये जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, ये सिग्नल उन्हीं के लिए जो कि 2 वीक से 2 मंथ के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं, उन्हीं के लिए मैं टारगेट जो है डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग आपने किन लेवल्स के ऊपर करनी है। रिसेंटली जो आज की इसकी पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आई है वो 7 रुपये 34 पैसे के है। रिसेंट लेवल्स के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट जो है आपने इसके अंदर बाइंग जो है वो देखें 2 से 3 स्टेप के अंदर बाइंग करें, एक टाइम पे इसके अंदर सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इसके जो ऑपरेटर हैं वो इसका मोस्टली इस तरह की इसके अंदर मूव करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट करेगी और दोबारा स्टॉप लॉस की तरफ प्राइस को लाएंगे, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इसको प्रीवियसली मैं काफ़ी जो है हिस्टोरिकल जो है कभी इसको मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंदर ऑपरेटर जो है वो मोस्टली स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। तो उसका सेफ यही है कि अगर आपने बिल फर्ज 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख आप रिसेंट लेवल के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो कि 7 रुपये 34 पैसे का लेवल बन रहा है। दूसरा जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है यानी एवरेज आउट करने, तो वो आप इसके ब्रेकआउट लेवल का वेट करें, जब इसको प्राइस रीटेस्ट करे जो कि 6 रुपये 90 पैसे का बनता है, यहाँ पे प्राइस आए तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और थर्ड बाइंग जो है वो आप ये 6.14 रुपये के अराउंड बोर्ड जो है वो कर सकते हैं। तो आपका एवरेज एक अच्छा खासा बन जाएगा नीचे की तरफ, और ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट वो बेहतर होगी। ऊपर अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 8 रुपये और 80 पैसे के अराउंड अबाउट होगा। सेकंड टारगेट हमारा 9 रुपये 80 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट इस फ्लैग पैटर्न का है वो हमारे पास 10.5 रुपये के जो है राउंड अबाउट बन रहा है। तो प्राइस 10.5 तक जो है इसके जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द आ सकती है। उसकी वजह क्या है देखें, एक तो ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट बनता है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 10 रुपये 60 पैसे की इसकी जो है प्राइस जाएगी। और दूसरा अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल देखें तो हिस्टोरिकल इसका यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो एक इसने गैप दिया हुआ है, तो गैप इसका उसके बाद फिल हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भी जब एक तो टारगेट इसका जो 10 रुपये 60 पैसे का इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा अगर हम ये गैप देखें तो ये भी 10 रुपये 70 पैसे के राउंड अबाउट जो है वो बन रहा है। तो इस लेवल के ऊपर इसके अंदर गैप आया था, तो प्राइस जो है इसके अंदर जो है भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आके इस गैप को जो है फिल करेगी, जो कि 10 रुपये 60 पैसे से ऊपर के जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये होगी स्विंग ट्रेड, जिसके अंदर आप 2 से 2 मंथ का टारगेट आप रखेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह ये आपके टारगेट जो है वो अचीव हो जाएंगे। तो बाइंग के लेवल भी बता दिए मैंने, सेलिंग के लेवल भी बता दिए हैं। अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टर हजरात के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। उसकी वजह क्या है, अगर हम एक देखें तो यहाँ के ऊपर एक आपने हिस्टोरिकल डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो अगर हम देखें इसने जो एक ऑल टाइम हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो वो था इसके पास भाई कितना जाएगा ऊपर, हाँ 140 रुपये का जो इसने हाई लगाया है। ये जितनी भी इससे भी ऊपर था, लेकिन जो इसमें ये बाद में बोनसेस वगैरह या फिर डिविडेंड वगैरह देखो जो इसकी प्राइस एवरेज आउट होती रही है, तो उसकी वजह से जो है इसकी अभी चार्ट्स के ऊपर जो हाई नज़र आ रहा है रिसेंट लिहाज से वो तकरीबन 140 रुपये का है। तो 140 रुपये से ये नीचे गिरा है, और रिसेंटली ही इसने आके अपना लो लगाया है, जो कि ऑल टाइम इसने लो लगाया तकरीबन 3.5 रुपये के लगभग। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो एक तो इसने टॉप लगाया था, टॉप से इसके बाद प्राइस नीचे गिरी है, और यहाँ के ऊपर जो इसने यहाँ से ऑलरेडी इसकी प्राइस जो अप ट्रेंड में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे 200 का EM जो है इसने ब्रेक करके ऊपर आ गई थी। तो उसके बाद जो है आज इसने एक मज़ीद जो है ब्रेकआउट किया है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही। तो वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इस रेंज के अंदर, ये जो फ्लैग की एक बॉडी बनाई हुई है मैंने, इस बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल नियर टर्म के अंदर तकरीबन इतने वॉल्यूम्स देखें अगर हम तो वो लगे थे 2022 में लगे थे ये जनवरी में, बट उस वक्त भी प्राइसेस ये इतनी हास नहीं। लेकिन अगर हम देखें रिसेंटली इसमें ऐसा वॉल्यूम नहीं लगे, लेकिन ये जो इसका जोन था जहाँ के अंदर इसके अंदर एक्यूमुलेशन की गई है, यहाँ पे आपको देखेंगे तो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर सबसे तगड़े वॉल्यूम यहाँ पे लगे हैं। तो ये जब तक इतने वॉल्यूम्स ऊपर प्राइसेस की जाए और दोबारा वॉल्यूम, ये जितने भी वॉल्यूम्स हैं ये बाइंग के वॉल्यूम्स हैं, और जब प्राइसेस की ऊपर जाएगी और ऊपर अगर सेलिंग के वॉल्यूम इतने ना आए तो तब तक आप इसको जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो इसको होल्ड रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है चार्ट्स के ऊपर भी आप कन्फर्मेशन देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड की अगर कोई कन्फर्मेशन मिले, कोई फार्मेशन बने, तो फिर आप इसको जो है
सेल कर सकते हैं। बाकी आप इसको रिसेंट लेवल जो आपको बाइंग के बताएं इन्हीं लेवल्स पे आप बाइंग करें तो आप सेलिंग 10 रुपये 60 पे करना चाहिए तो वो स्विंग ट्रेडर्स हैं वहाँ पे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो हैं वो रिसेंट प्राइसेस के ऊपर आप इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लें। जब तक चार्ट्स के ऊपर आपको कन्फर्मेशन इसके डाउन ट्रेंड की ना मिले तब तक आप इसको जो है होल्ड रखें, या फिर जितने वॉल्यूम्स अभी इसके बाइंग के अंदर लगे हैं इतने वॉल्यूम्स ऊपर जाके कहीं सेलिंग के वॉल्यूम जब तक ना लगे तो तब तक आप इसको जो है वो होल्ड रख सकते हैं। तो होपफुली स्विंग ट्रेडर्स को भी समझ में आ गई होगी कि किन लेवल्स पे बाइंग और सेलिंग करनी है, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को भी समझ आ गई होगी जो वॉल्यूम्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक इतनी बड़ी जो एक्यूमुलेशन की गई है तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बड़े कारपोरेट्स की तरफ से इसके अंदर बाइंग की गई है, तो जो कि इसको इतना जल्दी जो है इसको बेचने वाले नहीं है। तो इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए गेम प्लान जो है इन्होंने तैयार किया हुआ है इसके ऑपरेटर्स ने। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप इसको लेके अपने पोर्टफोलियो का परमानेंट हिस्सा बना सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी तो काइंडली वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह जो है मैं चार्ट्स के ऊपर जो है प्रॉपर कन्फर्मेशन के ऊपर जो है बाइंग सिग्नल मैं देता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।